हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ राधिका। तो अभी हम लोग फटाफट से इंग्लिश का दोनों बुक को, पहला फ्लेमिंगो है और दूसरा है विस्तस, ठीक है। ये दोनों बुक को हम लोग अच्छा से रिवीजन करेंगे बहुत ही कम समय में, ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको तुरंत सॉल्व कर लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, हमारा सबसे पहला जो बुक है वो है फ्लेमिंगो, ठीक है। इसके बाद हम लोग विस्तस स्टार्ट करेंगे। तो फ्लेमिंगो का सबसे पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, ठीक है। और इसके जो ऑथर है, ऑथर का नाम है अल्फोंस डॉडेट। आप लोग मेरे साथ साथ रिवाइज करते जाइए ताकि आप लोग का भी माइंड में वो बना रहे। तो इसमें दो कैरेक्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला है फ्रांज, ठीक है, जो कि नरेटर ऑफ द स्टोरी, जो कि स्टोरी को नरेट कर रहा है। और वो खुद क्या है, एक स्टूडेंट है एम हेमिल का। और एम हेमिल कौन है, वो है फ्रांज के टीचर, ठीक है। वो कौन है, वो फ्रांज के टीचर है जो स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। और उस दिन जो फ्रांज है उसका वो लास्ट लेसन होने वाला था, क्योंकि जो फ्रांस है वो पर्सिया से हार गया था और इस वजह से फ्रांस में अब जर्मनी लैंग्वेज सिखाया जाना था, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा स्टोरी है। अब आप लोगों को पता चल गया फ्रांज कौन है और एम हेमिल कौन है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। देखिए, दूसरा चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। इसकी लेखिका का नाम है एनिस जंग। इसमें बताया गया है कि किस तरह से जब बच्चों का जो बचपन है वो बाल मजदूरी के कारण उनसे छीन जाता है तो कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन लोग को, ठीक है। तो इसमें मेनली दो कैरेक्टर है। पहला है साहेब, जो कि एक रैग पिकर है, जो कि एक बच्चा है और वो कचरा चुनने का काम करता है। कहाँ पे, दिल्ली के सीमापुरी इलाके में, ठीक है। और दूसरा है मुकेश, ये भी एक छोटा सा बच्चा है जो कि बैंगल मेकर का काम करता है, यानी कि वो एक बैंगल मेकर है, बैंगल मेकिंग का काम करता है, कांच की चूड़ियाँ बनाता है। कहाँ पे, फिरोजाबाद में, ठीक है। तो मेनली इसमें दो कैरेक्टर है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डीप वाटर, जिसके ऑथर का नाम है विलियम डॉगलस। ये जो चैप्टर है डीप वाटर, इसमें वो अपना ही स्टोरी बताए हैं कि, और वो खुद ही नरेट किए हैं इस स्टोरी को, कि कैसे उनको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता था, ठीक है। उनको वाटर से बहुत ज़्यादा फियर था और किस तरह से वो अपने डर को ओवरकम किए, किस तरह से उस पर काबू पाए। ये पूरा स्टोरी इसी पे है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। देखिए, हमारा फोर्थ चैप्टर है द रैट ट्रैप। इसके लेखक का नाम है सेल्मा लेगरलॉफ, ठीक है। तो इसमें बेसिकली बताया गया है कि किस तरह से ये जो पूरा दुनिया है ये किस तरह से एक चूहेदानी के तरह है और ये हम लोग को चारा डालती है और हम लोग इसमें फंसते चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मेनली 3-4 कैरेक्टर है। पहला सबसे मेन कैरेक्टर है रैट ट्रैप सेलर या फिर द पेडलर, जो कि इसका मेन कैरेक्टर है, जो कि चूहेदानी बेचने का काम करता है। और इसी के मन में ये ख्याल आता है कि किस तरह से ये जो दुनिया है ये पूरा दुनिया एक चूहेदानी के ही जैसा है, ठीक है। उसके बाद है ओल्ड क्रॉफ्टर, जो कि एक बूढ़ा आदमी रहता है। उसके बाद एक आयरन मास्टर है। और सबसे दूसरा जो मेन कैरेक्टर है वो है आयरन मास्टर की बेटी, जिसका नाम रहता है एडला विल मेंसन, जो कि एक बहुत अच्छी लड़की, एक ईमानदार, एक काइंड हार्टेड गर्ल रहती है, ठीक है, जिससे कि दूसरे के दुख को वो समझती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि आयरन मास्टर की बेटी का नाम क्या रहता है, तो उसका नाम रहता है एडला विल मेंसन, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये स्टोरी कंप्लीट। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन 5 है इंडिगो। इसके लेखक का नाम है लुइस फिशर। तो ये जो इंडिगो है इसका मतलब होता है नील। जी हाँ, ये वही नील है जिसको कि कपड़ा में दिया जाता है, ठीक है। तो ये उसी का स्टोरी है और ये तब का बात है जब कि गांधी जी सबसे पहला सत्याग्रह किए थे भारत में, सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में, ठीक है, 1916-17 में। तो इसमें सबसे मेन कैरेक्टर है राजकुमार शुक्ला, जो कि एक रेजोल्यूट की तरह है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी के जैसा दिखाए गए हैं, क्योंकि वही गांधी जी से मदद मांगने के लिए जाते हैं चंपारण में जो किसानों पर अत्याचार हो रहा होता है उसके लिए। और इसमें दूसरे मेन कैरेक्टर है गांधी जी, जो कि चंपारण सत्याग्रह करते हैं। उसके बाद है जेबी कृपलानी, जो कि गांधी जी को रेलवे स्टेशन से रिसीव करने के लिए जाते हैं। उसके बाद है प्रोफेसर मलकानी, जिसके यहाँ पे गांधी जी 2 दिन के लिए रुकते हैं, ठीक है। और फिर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि लॉयर रहते हैं। और हाँ, ये वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो कि बाद में हमारे देश के कौन बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका डिटेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चैप्टर 6 है पॉइट एंड पेनकेक्स, ठीक है। इसके लेखक का नाम है अशोक मित्रन। तो इस चैप्टर में बेसिकली कुछ खास बताया नहीं गया है। इसमें बस यही बताया गया है कि पहले जब पिक्चर बनता था तो स्टूडियो सब जो होता था ना, वो किस तरह का होता था, ठीक है, और वहाँ पे कैसे कैसे लोग काम किया करते थे। तो जो ऑथर है वो खुद भी वहाँ पे काम किया करते थे और उस स्टूडियो का नाम था जेमिनी स्टूडियो, ठीक है। तो वो खुद भी वहाँ काम किया करते थे। और वहाँ पे 2 मेन कैरेक्टर दिखाया गया है। पहला है सुब्बू, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड पर्सन था सुब्बू, ठीक है। और बॉस के बाद जो सेकंड नंबर पे है ना, वही आता था।
और उसके बाद एक है ऑफिस बॉय, जो कि एक जूनियर मेकअप मैन था, जो कि सुब्बू से बहुत ज़्यादा जलता था, ठीक है, क्योंकि वो सोचता था कि उसका जो नाकामयाबी है उसके पीछे सुब्बू का हाथ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट चैप्टर पे देखते हैं। चैप्टर 7 है द इंटरव्यू। इसके लेखक का नाम है क्रिस्टोफर, ठीक है। तो द इंटरव्यू में बेसिकली बताया गया है कि किस तरह से, मतलब अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन जब इंटरव्यू ही हुआ करता था ना, किसी को जानने का जरिया, किसी सेलिब्रिटी को जानने का जरिया, तो उस टाइम पे बताया गया है, उस टाइम के हिसाब से, कि जो इंटरव्यू है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था, ठीक है, और क्या क्या उसमें खामी था, क्या क्या उसका फ़ायदा था, तो यही इसमें बताया गया है। तो इसमें मेनली 2 कैरेक्टर दिखाया गया है। पहला है वीएस नायपुर, ये रियल कैरेक्टर है और स्टोरी में बताया गया है इसके बारे में, और दूसरा है अम्बर्टो इको, ठीक है, वो एक नॉवेलिस्ट है और वो भी रियल कैरेक्टर है और उनके भी बारे में स्टोरी में बताया गया है। तो बस इसमें यही है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। देखिए चैप्टर 8 है गोइंग प्लेसेस। इसके ऑथर का नाम है A.R. बार्टन, ठीक है। तो गोइंग प्लेसेस में बेसिकली बताया गया है कि जो टीन एज का जो बच्चा लोग होता है ना, जिस एज में अभी आप लोग हैं, ठीक है, इस एज में मतलब क्या है ना कि करियर पे ज़्यादा फोकस नहीं रह के अटर पटर में ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना है, यानी कि आप लोग को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अभी का जो टाइम होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, जो अभी आप लोग का एज चल रहा है, ठीक है। तो इस टाइम को आप लोग उसका भरपूर फ़ायदा लीजिए, उस अपने करियर में फोकस करिए। तो यही इस स्टोरी में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स बताए गए ये सारे टीनेजर्स है, ठीक है, ये लोग कोई भी बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा एज का नहीं है, सारे आप ही लोग के एज के हैं। जैसे कि एक लड़की सोफ़ी है जो कि मेन कैरेक्टर है, और ये क्या है, एक डे ड्रीमर गर्ल है, ठीक है, ये बस दिन में सपने देखते रहती है पागलों के जैसे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम इसके साथ जाएंगे, बस यही करते रहती है, ठीक है। लेकिन इसमें एक इसकी जो दोस्त है जेंसी, ये एक प्रैक्टिकल गर्ल है और ये बहुत समझदार लड़की है, ये भी टीनेजर ही है लेकिन ये बहुत समझदार लड़की है, इसको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और ये जानती है कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, उसको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये सोफ़ी को हमेशा समझाते रहती है, ठीक है, कि दिन में सपने देखना छोड़ो और जो अभी तुम्हारा प्रेजेंट है उस पर ध्यान दो। लेकिन सोफ़ी जो है ये ऐसी नहीं है, ये बस दिन में ख्याली पुलाव पकाते रहती है, ठीक है। और सोफ़ी और जेंसी जो है ये लोग क्लासमेट्स भी है और दोस्त भी है, ठीक है। उसके बाद सोफ़ी का 2 भाई है, जियोफ एंड डेरेक। जियोफ बड़ा है, डेरेक छोटा है, ये दोनों सोफ़ी का भाई है। और इसमें एक मेन कैरेक्टर है, वो है डेनी केसी, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि डेनी केसी जो है ये कौन है, तो ये एक फेमस फुटबॉलर रहता है, सेलिब्रिटी के जैसा इसको मान सकते हैं। और ये किसके लिए खेलता है, कौन से देश के लिए, आयरलैंड के लिए ये खेलता है, ठीक है। अब आता है हमारा पोइट्री सेक्शन, जिसमें पहला चैप्टर है माई मदर एट 66 और इसकी लेखिका का नाम है कमला दास। तो इसमें बेसिकली ऑथर बता रही हैं कि उनकी जो माँ है वो 66 साल की हो गई हैं और वो कभी भी उनको खो सकती है, ठीक है। तो वही इसमें उनका जो डर है ना अपनी माँ को खोने का, वही पूरे स्टोरी में, पूरे पोयम में बताया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका डिटेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चैप्टर 2 है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इसके ऑथर का नाम है स्टेफन स्पेंडर। तो इसमें बेसिकली बताया गया है इस पोयम में कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रेन इन स्लम एरिया, मतलब झोपड़पट्टी में रहने वाले जो गरीब बच्चों का जो कंडीशन होता है ना उसको बताया गया है इसमें। स्कूल एंड क्लासरूम इन स्लम एरिया, और ऊपर से जो स्लम एरिया का जो क्लासरूम और स्कूल होता है ना वो कैसा होता है वही इसमें दिखाया गया है इस पोयम में। तो इसका डिटेल हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चैप्टर 3 है कीपिंग क्वाइट, जिसके ऑथर का नाम है पाब्लो नेरूदा, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है, ये जो पोयम है, इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो इंसान है वो आपस में ही उलझ के रह गए हैं और ना अपने लिए टाइम निकालते हैं ना दूसरों के लिए टाइम निकालते हैं। तो इसमें यही बता रहे हैं ऑथर, सबको कह रहे हैं कि 1 से 12 तक गिनो, और इसमें जो 1 से 12 तक है ना वो प्रेडिक्ट करता है दिन के 12 घंटे को और महीने साल के 12 महीने को। और वो सभी से कहते हैं कि पूरी पृथ्वी से वो कह रहे हैं कि 1 से 12 तक गिनो और उसके बाद 1 सेकंड के लिए सब कोई एकदम साइलेंट हो जाओ। तो वो जो माहौल होगा ना वो इतना अच्छा माहौल होगा, इतना शांति वाला माहौल होगा कि कुछ कहने का नहीं, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्टोरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चैप्टर 4 है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि लिखे हैं जॉन किट्स, ठीक है। ऑथर का नाम क्या है, जॉन किट्स। इसमें वो बता रहे हैं नेचर के ब्यूटी को, कि भगवान जी हम लोग के लिए जो नेचर का जो ब्यूटी बनाए हैं ना वो इतना सुंदर है कि उसके आगे कुछ भी नहीं है। जैसे कि
सन, मून, ट्रीज, फ्लावर्स, फ्रूट्स, माउंटेन्स, फाउंटेन्स, एवरीथिंग वी गॉट फ्रॉम नेचर। मतलब नेचर से हम लोग को जो कुछ भी मिला है, पृथ्वी से, धरती माता से हम लोग को जो कुछ भी मिला है, उसकी सुंदरता के आगे और कुछ भी नहीं है। और ये इतना सुंदर है कि ये हमेशा हम लोग को खुशी देता है। ठीक है, इसी के बारे में इस पूरे पोइट्री में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चैप्टर 5 है अ रोड साइड स्टैंड। इसके ऑथर का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और रोड साइड स्टैंड जो है, इसमें बेसिकली बताया गया है कि रोड साइड के पास जैसे हम लोग भी देखते हैं छोटा छोटा दुकान होता है ना, तो उसमें जो गांव वाले होते हैं वो सोचते हैं कि कुछ पैसा कमा लेंगे, लेकिन जो शहर के लोग होते हैं वहाँ यहाँ पे बताया जा रहा है कि शहर के लोग जो होते हैं वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं, और गांव वाले और शहर के लोगों के बीच यहाँ पे जो है उनका कंपेयरिंग करके बताया गया है कि शहर के लोग जो है वहाँ पे कुछ लेने के लिए उस दुकान में रुकते नहीं हैं, और वो लोग तभी रुकते हैं जब वो लोग को अपना कुछ फ़ायदा उसमें नज़र आता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें यही बताया जा रहा है कि जो सिटी पीपल होते हैं वो हर बात में बस अपना फ़ायदा ही ढूंढते हैं, जबकि गांव के लोग ऐसे नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। देखिए हमारा लास्ट चैप्टर है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। इसकी लेखिका यानी कि इसके पोएट का नाम है एड्रियन रिच। ठीक है, तो इसमें बेसिकली बताया गया है अ कंडीशन ऑफ अ वुमेन आफ्टर मैरिज। मतलब एक लड़की का जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, वो मैरिज के बाद, शादी के बाद कितना ज़्यादा दिक्कत वाला हो जाता है, कितना ज़्यादा स्ट्रगल वाला हो जाता है, उसके ऊपर कितने सारे हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, और उसका जो आज़ादी है वो हमेशा के लिए खो जाता है। ठीक है, तो यही सब इसमें बताया गया है। चलिए अब हम लोग अपना दूसरा बुक का चैप्टर्स देखते हैं, जो कि है विस्तस। हमारा सेकेंड बुक है विस्तस। चलिए इसको फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल। ठीक है, इसके ऑथर का नाम है जैक फिनी। तो इसमें बेसिकली एक आदमी है जिसका नाम है चार्ली। ठीक है, ये इसका मेन कैरेक्टर है, जो कि एक साइकोपैथ रहता है, मतलब एक मनोरोगी रहता है। ठीक है, और जो रियलिटी नहीं रहता है ना, लेकिन उसको दिखता था और वो उसको रियलिटी मान लेता था। उसका एक दोस्त रहता है जिसका नाम रहता है सैम, वो चार्ली का दोस्त रहता है, और एक साइकियाट्रिस्ट यानी कि एक मनोचिकित्सक रहता है, और वही उसका इलाज करता है। ठीक है, वही उसका इलाज कर रहा होता है। और एक और कैरेक्टर है लूसिया, जो कि है चार्ली की वाइफ। ठीक है, ये रहती है चार्ली की वाइफ। तो इसमें बेसिकली बस यही स्टोरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए चैप्टर 2 है द टाइगर किंग। ठीक है, इसके ऑथर का नाम है कल्कि। अब देखिए काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में थे कि कल्कि होगा या रामास्वामी कृष्णमूर्ति होगा। तो देखिए जैसे हम लोग का भी दो दो नाम होता है ना, एक घर का नाम होता है, एक बाहर का नाम होता है, एक स्कूल का नाम होता है, तो उसी तरह इनका भी दो नेम है। ठीक है, तो अगर कल्कि ऑप्शन में रहेगा तो कल्कि को टिक करिएगा, अगर रामास्वामी कृष्णमूर्ति रहेगा और कल्कि नहीं रहेगा तो आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा रामास्वामी कृष्णमूर्ति। यानी कि ये दोनों में से कोई भी रहेगा ना तो आप लोग टिक कर सकते हैं, ये दोनों ही राइट है। ठीक है, उनका दो दो नाम था। ठीक है, तो अब आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। तो इस स्टोरी में बताया गया है कि किस तरह से जो इंसान है वो जब उसके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर रहता है, बहुत ज़्यादा पैसा रहता है, तो वो अपने किस्मत से जीतने का कोशिश करता है, जबकि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किस्मत में जो लिखा है वो होके रहता है। ठीक है, तो इसमें एक एस्ट्रोलॉजर है जो कि एक ज्योतिषी है। तो वो इस स्टोरी में जो राजा है ना, सर जिलानी जंगजंग बहादुर, जो कहाँ के राजा है, प्रतिबंधपुरम के, तो उसको ये ज्योतिषी बताता है कि आपका मृत्यु होगा बाघ के द्वारा। ठीक है, लेकिन ये उसको नहीं मानते हैं, लेकिन फाइनली बाघ के ही द्वारा होता है इनका मृत्यु। तो यही इसमें स्टोरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए चैप्टर 3 है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसमें कुछ खास मेन कैरेक्टर नहीं है। इसके जो ऑथर का नाम है तिसानी दोषी है, इतना याद रखिए, इतना काफ़ी रहेगा। ठीक है, इसमें मतलब अंटार्कटिका के जर्नी पे ये लोग जाते हैं, तो वहाँ क्या क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, वही इसमें बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चैप्टर 4 है द एनिमी। इसके ऑथर का नाम है पीएल एस बक। तो जो द एनिमी चैप्टर है, इसमें बताया गया है कि एक डॉक्टर सदाव जो है वो एक डॉक्टर रहते हैं। सदाव नाम के एक पर्सन है जो कि एक डॉक्टर रहते हैं, उनकी वाइफ का नाम हैना रहता है। और इसमें एक और मेन कैरेक्टर है, वो है एनिमी यानी कि दुश्मन। तो वो एक अमेरिकन सोल्जर रहता है जो कि बहुत ज़्यादा जख्मी रहता है, लेकिन ये जानते हुए भी कि ये हम लोग का दुश्मन है, फिर भी ये जो डॉक्टर सदाव है ये उसका हेल्प करते हैं। ठीक है, और उसका जान बचाते हैं। तो यही इस स्टोरी में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चैप्टर 5 है शुड विजार्ड हिट मॉमी। इसके ऑथर का नाम है जॉन अपडिक। ठीक है,
तो इसमें एक जो नाम की छोटी सी बच्ची रहती है, जो कितने साल की रहती है, 4 साल की रहती है। उसके पापा का नाम रहता है जैक, ठीक है, क्या नाम रहता है, जैक रहता है। तो इसमें भी उसके जो पापा है ना, वो उसको एक कहानी सुनाते हैं। तो वो जो कहानी सुनाते हैं उसमें एक क्रिएचर रहता है, यानी कि एक छोटा सा जानवर रहता है जिसका नाम रहता है रोजर स्कंक, ठीक है। तो क्या होता है ना कि इससे बैड स्मेल आता था, मतलब इसका जो नेचुरल स्मेल था वो बहुत गंदा स्मेल था, तो उसको वो पसंद नहीं आता था। तो क्या करता है, एक विजार्ड के पास यानी कि एक जादूगर के पास जाता है और वो जादूगर से बोलता है कि हमको गुलाब का खुशबू चाहिए। तो वो जादूगर उसको गुलाब का खुशबू दे देता है। और जब वो अपनी माँ के पास आता है ये बताने के लिए, तो उसकी माँ उसको पूरा डांटती है और बोलती है वापस जाओ और अपना गंदा स्मेल को ही लेकर आओ, ठीक है। तो ये रॉजर को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इससे यही पता चलता है कि देखिए जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो लोग को पता रहता है कि बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत। क्योंकि जो गुलाब का खुशबू जो था ना, वो तो नकली स्मेल था, उसका रियल स्मेल तो वो नहीं था। उसका रियल स्मेल क्या था, जो उसका गंदा स्मेल था वही था। तो इसीलिए उसकी मम्मी उसको बहुत डांटती है और फिर जादूगर से बोलती है उसको कि जाके अपना गंदा स्मेल को वापस लेके आओ। लेकिन ये जो स्टोरी है, ये 4 साल की बच्ची को पसंद नहीं आता है, ठीक है। और वो अपने पापा से कहती है कि ये स्टोरी का एंडिंग अच्छा नहीं हुआ। तो यही बताता है कि वो तो छोटी सी बच्ची है, उसको पता नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो यही इस स्टोरी का मतलब बेसिक नॉलेज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 6 है ऑन द फेस ऑफ इट। इसके लेखक का नाम है सुजैन हिल। तो इसमें 2 कैरेक्टर मेनली दिखाया गया है। पहला है मिस्टर लैम्ब, ये एक बूढ़े आदमी रहते हैं और ये क्या रहते हैं, ये लैम्ब पर्सन रहते हैं, यानी कि लंगड़े रहते हैं। और एक है डैरी, जो कि एक 14 साल का छोटा सा बच्चा रहता है और उसका जो फेस है वो एसिड से जल गया होता है, ठीक है। तो ये जो डैरी है ना, ये दुनिया से थोड़ा सा कट के रहता है, मतलब दुनिया को इसका जो देखने का नज़रिया है वो थोड़ा अलग रहता है, क्योंकि इसको हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। तो जो मिस्टर लैम्ब है वो इसका जो दुनिया को देखने का नज़रिया है उसको चेंज करने का कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए चैप्टर 7 है इवांस ट्राइज एन ओ लेवल और इसके ऑथर का नाम है कॉलिन डेक्स्टर। इसमें एक चोर के बारे में बताया गया है जो कि किस तरह से जेल से भागता है, बस इसमें कुछ खास नहीं है, इतना ही है। और चैप्टर 8 है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसमें 2 पार्ट में 2 स्टोरी है। पहला है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिसके ऑथर का नाम है जिटकालासा, और दूसरा है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, जिसके ऑथर का नाम है बामा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा फ्लेमिंगो और विस्टर्स का ये दोनों का कंप्लीट जो समरी है, आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग आज अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, बिना किसी टेंशन के एग्ज़ाम दीजिएगा। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।